प्रधानमंत्री जी ने 15-15 लाख देने का वादा किया था, तो अमित शाह जी ने कहा भाई वो तो चुनावी जुमला था। तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये दूसरी पार्टियां जो हैं, ये चुनाव में जो भी घोषणाएं करती हैं वो चुनावी जुमले होते हैं। वो अलग अलग नाम से करती हैं। जैसा भी सौरभ भारद्वाज जी ने कहा कि हम लोगों ने गारंटी शब्द इस्तेमाल करना चालू किया, तो अब इन्होंने भी गारंटी शब्द इस्तेमाल करना चालू कर दिया। गारंटी शब्द को भी बर्बाद कर दिया इन्होंने, वो भी इन्होंने एक तरह से अपने। तो अब ये केजरीवाल की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी नहीं है। ये पक्की वाली गारंटी है, उनके जैसी कच्ची वाली गारंटी नहीं है। आज हम 15 गारंटी जारी कर रहे हैं। 15 केजरीवाल की गारंटियां जारी कर रहे हैं, जो कि अगले 5 साल के अंदर पूरी की जाएंगी। सबसे पहली गारंटी है रोजगार की गारंटी। मैं पूरी दिल्ली में घूम रहा हूं। वैसे तो केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में सबसे कम बेरोजगारी है। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लगभग 6% बेरोजगारी दर है, लेकिन दिल्ली में लगभग 2% बेरोजगारी दर है। लेकिन चाहे एक भी बेरोजगार हो, बेरोजगार तो बेरोजगारी होता है। हम चाहते हैं कि दिल्ली में एक भी बेरोजगार नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे जब पढ़ लिख के घर बैठे हैं और उनके पास काम नहीं है, तो हमें बहुत तकलीफ होती है। दिल्ली के 2.5 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। ऐसे लगता है जैसे मेरे परिवार में ही कोई पढ़ लिख के मेरे घर बैठा है और उसके लिए हम रोजगार का इंतजाम नहीं कर पा रहे। तो मैंने अपनी पूरी टीम, किस्मत से हमारे पास पढ़े लिखे लोगों की टीम है, उनकी तरह अनपढ़ नहीं है हम लोग। हमारे पास आतिशी जी हैं, मनीष सिसोदिया जी हैं, राघव चड्ढा जी हैं, संजय सिंह जी हैं, गोपाल राय जी हैं, सौरभ भारद्वाज जी हैं, सतेंद्र जैन जी हैं। सारे पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों की टीम है। इनको मैंने बोला है, हम पूरा प्लान बना रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली के एक एक बच्चे को रोजगार दिया जाएगा। तो सबसे पहली है रोजगार की गारंटी। दूसरी गारंटी है महिला सम्मान योजना, कि हर महिला को हर महीने 2100 रुपए उसके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। सरकार बनने के बाद हम इसको जल्दी से जल्दी और सबसे पहले लागू करेंगे। तीसरी गारंटी है संजीवनी योजना, कि हमारे बुजुर्ग 60 साल से ऊपर होने पे उनको ये चिंता सताती है कि बीमार हो गए तो क्या होगा, कहाँ इलाज कराएंगे, बच्चे पता नहीं इलाज कराएंगे नहीं कराएंगे। तो मैं उन सभी बुजुर्गों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आपका बेटा जब तक जिंदा है, आपका मैं अच्छे से अच्छा इलाज कराऊंगा। चाहे उसे ये सरकारी अस्पताल में कराना पड़े, चाहे प्राइवेट इलाज अस्पताल में कराना पड़े, उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। चौथी गारंटी है पानी के गलत बिल आने की, कि एक साल पहले तक दिल्ली में सबके 0 पानी के बिल आते थे। फिर इन्होंने हम सबको एक एक करके षड्यंत्र करके फर्जी केस में जेल भेज दिया। पीछे से इन्होंने पता नहीं क्या षड्यंत्र रचा। जब मैं जेल से निकल के आया और मैंने इधर उधर जनता से बात की, तो पता चला लोगों के बहुत कई हजार रुपए के बिल आए हुए हैं और सारे गलत हैं। मैंने स्टडी की है, बिल सारे गलत बिल हैं। तो ये जिन जिन लोगों के गलत बिल आए हुए हैं उनको बिल भरने की जरूरत नहीं है। सरकार बनने के बाद ये सारे पानी के बिल माफ कर दिए जाएंगे। अगली 3 गारंटी हमने 2020 में भी करी थी। 2020 में मैंने कहा था हर घर में 24 घंटे पानी का इंतजाम करेंगे और साफ पानी का इंतजाम करेंगे। हमने कहा था यमुना साफ करेंगे। हमने कहा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाएंगे, इतनी साफ सुथरी और
शानदार सड़कें बनाएंगे कि कोई भी आए तो देखे भाई हाँ दिल्ली देश की राजधानी है, अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। ये 3 गारंटी मैंने 2020 में दी थी। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूं कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। हमारी फरवरी 2020 में सरकार बनी, मार्च में कोरोना हो गया, 2.5 साल कोरोना चला। उसके बाद इन्होंने फर्जी जेल 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 का खेल खेला हमारे साथ। कभी सतेंद्र जैन जेल में, कभी मनीष सिसोदिया जेल में, कभी संजय सिंह जेल में। मेरी सारी टीम बिखर गई। अब हम सारे जेल से बाहर आ गए, अपने पचड़ों से निपट लिए। अब ये तीनों चीजें हर दिल्ली वाले का भी सपना है और ये मेरा भी सपना है। व्यक्तिगत तौर पे मैं दिल्ली में ये तीनों काम होते हुए देखना चाहता हूं। तो अगले 5 साल में ये तीनों काम हम पूरे करेंगे। हर घर 24 घंटे साफ पानी, यमुना को साफ करना और दिल्ली की सड़कों को शानदार बनाना। इसके लिए हमारे पास फंड भी है और इसके लिए हमारे पास पूरा प्लान भी है। अगली गारंटी, डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना। बाबा साहब अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी करके आए थे। उस जमाने में विदेश से पीएचडी करके आए थे, इतने गरीब होने के बावजूद। जब वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे तो बीच में उनके पैसे खत्म हो गए। उन्हें घर वापस आना पड़ा, बीच में पढ़ाई छोड़ के। पैसे का इंतजाम किया और फिर वो वापस अपनी पढ़ाई पूरी करने गए। हम नहीं चाहते कि कोई भी दलित बच्चे का सपना पैसे की कमी के कारण पूरा ना हो। तो ये हम ऐलान कर रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना लागू की जाएगी। दलित समाज का कोई भी बच्चा फॉरेन की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले, उसका सारा पढ़ाई का, आने का, जाने का, रहने का, खाने का, पीने का खर्चा दिल्ली सरकार देगी। अगली गारंटी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे कॉलेज के स्टूडेंट्स हों चाहे स्कूल के स्टूडेंट्स हों। जैसे महिलाओं को फ्री बस का सफर देते हैं, ऐसे ही छात्रों को फ्री बस का सफर दिया जाएगा और दिल्ली मेट्रो में उनको 50% कंसेशन दिया जाएगा। अगली गारंटी आध्यात्म के क्षेत्र की है कि हमारे पुजारी और ग्रंथी गुरुद्वारों में और मंदिरों में हमारे लिए पूजा करते हैं। दिल्ली की खुशहाली के लिए, हमारी सुख समृद्धि के लिए समय समय पे, त्योहारों पे, अलग अलग समय पे हमारे लिए पूजा करते हैं। हमारे और भगवान के बीच में एक तरह से सेतु का काम करते हैं। और इनमें से 80-90% बहुत गरीबी के अंदर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो हर पुजारी को और हर ग्रंथी को 18-18 हजार रुपए हर महीने दिए जाएंगे। अगली गारंटी है किराएदारों के लिए। दिल्ली में हमने बिजली माफ कर दी, बिजली के बिल जीरो कर दिए, पानी के बिल जीरो कर दिए। लेकिन कई किराएदार ऐसे हैं जिनको इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। हमारी सरकार बनने के बाद हम ऐसा सिस्टम अब लेके आएंगे कि किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिले। कई जगह सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, अगली गारंटी सीवर की है। कई जगह सीवर चौक हैं। मेरे पीछे से इन्होंने इतना गंदा काम करा, इतना गंदा, जब मैं जेल में था कई जगह सीमेंट के कट्टे डाल दिए सीवर में, कई जगह बड़े बड़े बोल्डर डाल दिए सीमेंट में ताकि जनता को तकलीफ हो और जनता केजरीवाल से नाराज हो जाए। वोट लेने के लिए इन्होंने जनता को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब जहां जहां सीवर ब्लॉक हैं, जहां जहां सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, इनको तो सरकार बनने के 15 दिन के अंदर ही ठीक करा देंगे। लेकिन जो पूरी दिल्ली में सीवर की लाइनें पुरानी हो गई हैं, उनको हम बहुत युद्ध स्तर के ऊपर अगले कुछ महीनों में, 1.5 साल के अंदर हम दिल्ली की सारी पुरानी सीवर की लाइनों को चेंज करा देंगे, नई सीवर की लाइन। अगली है राशन कार्ड की गारंटी। कई सालों से दिल्ली के राशन कार्ड नहीं खुले। कई गरीब लोगों को
राशन कार्ड का फायदा नहीं मिल रहा, राशन का, फ्री राशन का, तो राशन कार्ड खोले जाएंगे ताकि गरीबों को फ्री राशन का फायदा मिल सके, अपने नए राशन कार्ड बनवा सकें। अगली गारंटी है ऑटो वाले भाइयों के लिए, टैक्सी वाले भाइयों के लिए और ई रिक्शा वाले भाइयों के लिए कि उनकी बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए का दिल्ली सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। उनके बच्चों को फ्री कोचिंग दी जाएगी और उनको 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस उनके परिवार के लिए करवाया जाएगा। एक बीजेपी की केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था लागू करने की, लेकिन आज दिल्ली की कानून व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि लोगों में त्राही त्राही मची हुई है, लोग भय के डर में जी रहे हैं। हमने अपनी तरफ से जो कर सकते थे किया, दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाए, स्ट्रीट लाइट्स लगाई। इस दिशा में एक कदम और उठाने जा रहे हैं कि जितनी आरडब्ल्यूएज हैं उनको अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स रखने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से पैसा दिया जाएगा। ये तो हो गई 15 नई गारंटी। जो पुरानी 6 रेवड़ियां थी वो 6 की 6 रेवड़ियां जारी रहेंगी। उसमें था कि 24 घंटे बिजली, मुफ्त बिजली जारी रहेगी, मुफ्त पानी जारी रहेगा, अच्छी और मुफ्त शिक्षा जारी रहेगी, बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा जारी रहेगी, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जारी रहेगी और अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक का नेटवर्क और बढ़ाया जाएगा और वहां पे सबके लिए फ्री इलाज जारी रहेगा। अब मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ दिनों में समय समय पे उनके नेताओं ने, उनके पार्टी के प्रवक्ताओं ने जगह जगह ये साफ कर दिया है कि उनकी सरकार बनेगी तो वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में फ्री शिक्षा बंद कर देंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि दिल्ली में मुफ्त बिजली बंद कर दी जाएगी। उन्होंने साफ कर दिया है कि मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि मुफ्त पानी बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने साफ कर दिया है कि महिलाओं को फ्री बस का सफर बंद कर दिया जाएगा। आप अगर हिसाब लगाएं तो मुफ्त बिजली से लोगों का कम से कम 5,000 रुपए महीने का फायदा हो रहा है। अगर आप हिसाब लगाएं तो अगर जो हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं अब उनको शानदार, अच्छे, बढ़िया प्राइवेट स्कूलों जैसी शिक्षा मिल रही है। एक बच्चे को अगर आप मरे से मरे प्राइवेट स्कूल में भी कराओ तो कम से कम 5,000 रुपए एक बच्चे का महीने का खर्चा आ जाता है और 2 बच्चे हो तो 10,000 रुपए महीने का खर्चा। तो ये फ्री शिक्षा बंद कर देंगे तो 10,000 रुपए एडिशनल महीने का खर्चा उन परिवारों पे आएगा जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। तो 5,000 रुपए बिजली का एडिशनल खर्चा आने लगेगा अगर आपने कमल का बटन दबा दिया। 10,000 रुपए एडिशनल खर्चा आने लगेगा अगर आपने कमल का बटन दबा दिया स्कूल की शिक्षा की वजह से। 2,000 रुपए फ्री पानी की वजह से बचत हो रही है। मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाने की वजह से कम 4-5 हजार रुपए तो हमारा दवाइयों का, डॉक्टर का, इलाज का खर्चा महीने का आ ही जाता है हर परिवार का। तो 22,000 हो गए और महिलाओं के फ्री बस से 2-2.5 हजार रुपए वो हो गए। अगर फ्री बस की यात्रा बंद कर दी गई तो 2-2.5 तो 25,000 रुपए हर महीने आम आदमी पार्टी की सरकार की वजह से दिल्ली के लोगों को बचत हो रही है। मैं आप सब लोगों से विनती करता हूं कि अगर आपने गलत बटन दबा दिया, अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो 25,000 रुपए एक एक परिवार के ऊपर एडिशनल खर्चा हर महीने आने लगेगा। मैं नहीं समझता कि एक गरीब आदमी 25,000 रुपए हर महीने का बोझ उठाने के लिए सक्षम है।
मुझे लगता है कि कई दिल्ली में गरीब परिवारों को दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि गरीब तो छोड़ो, इवन मिडिल क्लास के लोगों के लिए भी 25,000 रुपए महीने का, जिसकी 70-80 हजार रुपए, लाख रुपए महीने की भी तनख्वाह है, उसके लिए भी एडिशनल 25,000 रुपए महीने का बोझ कोई छोटा बोझ नहीं है। वो भी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और दिल्ली में लंबे लंबे पावर कट लगने चालू होंगे, वो अलग है। तो मेरी सबसे गुजारिश है, झाड़ू को हम सब लोग अपने घर की लक्ष्मी मानते हैं। झाड़ू का बटन दबाओगे तो सीधे सीधे 25,000 रुपए महीने का तो फायदा इसी से है। इसके अलावा अगर आपके घर में 2 महिलाएं हैं तो 2100 रुपए का 4,200 रुपए का ये फायदा होगा। संजीवनी योजना से फायदा होगा। पानी के गलत बिल माफ होंगे, किराएदारों का बिजली पानी का बिल, कितना सारा फायदा है। दिल्ली विकास करेगी, दिल्ली आगे बढ़ेगी, लोगों को राहत मिलेगी, लोगों को खुशी होगी। तो अच्छा बटन दबाना, सही बटन दबाना, झाड़ू का बटन दबाना, कमल का बटन दबाओगे तो चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ फैल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, ना सिर्फ उन्होंने अपनी गारंटियों का ऐलान किया बल्कि उन्होंने यह भी कहा कि अगर कमल का बटन भूलकर भी लोगों ने दबा दिया तो चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ फैल जाएगा। यही नहीं, बाकायदा एक कैलकुलेशन के जरिए, एक गणना के जरिए उन्होंने यह भी बताया कि हर दिल्ली वाले पर लगभग 25,000 रुपए का हर महीने बोझ बढ़ जाएगा अगर कमल पर बटन दबा दिया लोगों ने। तो अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ अपनी गारंटी जारी की है बल्कि इसके अलावा उन्होंने जनता को यह भी समझाया कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनती है तो क्या होगा, कैसे लोगों पर लगभग 25,000 रुपए का खर्च हर व्यक्ति का वहां पर बढ़ने वाला है दिल्ली में। पहली गारंटी युवाओं को रोजगार, इसका उन्होंने ऐलान किया। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण ऐलान थे। युवाओं के लिए रोजगार की बात तो कही उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, इसकी भी हम गारंटी देते हैं, यह गारंटी है। तीसरी गारंटी थी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज। चौथी गारंटी दी गई, पानी का गलत बिल नहीं आएगा। पांचवी गारंटी, हर घर में 24 घंटे साफ पानी। और अमित शाह कुंभ में पहुंचे हुए हैं। एक बार फिर से आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह से थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं, संगम में स्नान करने वाले हैं। ये देखिए आपके सामने तस्वीरें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उनके साथ चलते हुए। और आपको बता दें कि दरअसल ये वो जगह, अमित शाह के बेटे जय शाह भी नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। तो ये वो जगह जहां से बोट में सवार होकर उस जगह तक पहुंचते हैं लोग नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, यानी जो त्रिवेणी है। वहां पर पहुंचेंगे अमित शाह, उनके परिवार के लोग भी हैं, संगम में डुबकी लगाएंगे। वहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरी जानकारी उन्हें दी जा रही है। योगी आदित्यनाथ उन्हें ब्रीफ करते हुए, पूरी जानकारी देते हुए कि किस तरीके की व्यवस्था की गई है, क्या इंतजामात हैं। खुद इसका मुआयना भी कर रहे हैं अमित शाह। अब से थोड़ी देर पहले प्रयागराज वो पहुंचे और अब स्नान करने का उनका कार्यक्रम है। इसके अलावा भी आज कई साधु संतों से भी मिलेंगे, कुछ अखाड़ों में भी जाने का उनका कार्यक्रम है। मेरे सहयोगी विवेक राय भी वहीं पर मौजूद हैं स्पेशल कवरेज के साथ। सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। विवेक, अभी क्या और कार्यक्रम होने वाला अमित शाह का, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? देखिए, मैं गंगा घाट पर मौजूद हूं और मेरे सामने की तरफ में अरैल घाट है, जहां पर थोड़ी ही देर में अमित शाह पहुंचने वाले हैं। सामने की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं, कैमरामैन प्रेम सिंह अगर जूम करके दिखा पाएं तो सामने की तरफ में अरैल घाट है और थोड़ी देर में अमित शाह जब सामने पहुंचेंगे तो वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और अरैल घाट से वो बोट से सामने की तरफ में संगम नोज है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो सामने की तरफ में जो संगम नोज है वहाँ पर पहुँचेंगे और वहीं पर जा कर के अमित शाह स्नान करने वाले हैं। किसी भी पल अमित शाह अरैल घाट पहुंचने वाले हैं और यहां से वो संगम की तरफ जा कर के संगमनोज पर स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद, संगम में स्नान करने के बाद फिर वो वापस जो है वीआईपी घाट की तरफ पहुंचेंगे, हम जिस तरफ मौजूद हैं। और इसी तरफ में आने के बाद फिर वो हनुमान मंदिर के दर्शन करने के लिए हनुमान मंदिर जाएंगे, लेटे हनुमान जी के दर्शन करेंगे। सामने की तरफ की तस्वीरें जो हैं वो लेटे हनुमान मंदिर की तरफ यही रास्ता जाएगा जिससे वो जाएंगे दर्शन करने। इसके साथ ही साथ अक्षय
शैवट के दर्शन करेंगे। और सामने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी अगर आप तस्वीरें देखिए तो वीआईपी मूवमेंट के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के चाक चौबंद इंतज़ाम है। जो तमाम जो फोर्स के लोग हैं वो वहाँ पर अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर देने की जो तैयारियाँ हैं उसके लिए वहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। सीएम योगी अभी उनके साथ मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम उनके साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उनके साथ मौजूद हैं। तो ये तमाम जो लोग हैं वो भी उनके साथ आज इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। और इन जगहों पर दर्शन करने के बाद फिर वो जूना पीठाधीश्वर के आश्रम पहुँचेंगे, वहाँ मुलाकात करेंगे संतों के साथ, इसके साथ साथ भोजन भी वहीं पर लेंगे। इसके बाद अलग अलग संतों के पास भी उनको जाना है, 3 अलग अलग शंकराचार्यों के पास उनको जाकर उनको मुलाकात करनी है। वहीं 5 तारीख को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ आने का कार्यक्रम है उसके पहले कहीं ना कहीं तैयारियों का जो खाका है वो भी आज अमित शाह यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि 5 तारीख को पीएम को यहाँ पर पहुँचना है। और इसके साथ ही साथ क्योंकि 2 दिन बाद मौनी अमावस्या का जो स्नान है उसको लेकर के भी तैयारियां आज देखने वाले हैं। लगभग 13.5 करोड़ लोगों ने अभी तक स्नान कर लिया है और अगले 1 से 2 दिनों में लगभग 15 करोड़ तक के आंकड़ा पहुंचेगा। और मौनी अमावस्या के दिन लगभग 8 से 10 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। उस दौरान भी क्या तैयारियां रहने वाली हैं आज उसको भी अमित शाह यहाँ पर समझने वाले हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के साथ साथ लोगों के लिए कितनी सुलभता है इसकी तैयारियाँ को भी वो समझेंगे। साधु संतों को लेकर के जो व्यवस्थाएँ की गई हैं उसके बारे में उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे, क्योंकि कुल 25 सेक्टरों में इस बार का जो पूरा का पूरा कुंभ मेला है वो बांटा गया है, जिसमें अरैल की तरफ में 3 सेक्टर हैं, बाकी सेक्टर जो इस तरफ में है उसमें जो अखाड़ों के लोग हैं उनके लिए क्या सुविधाएं हैं, ये तमाम चीज़ें वो जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी थोड़ी ही देर में जब वो अरैल घाट पहुँचेंगे तो वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। और अरैल घाट से फिर वो संगमनोस पर पहुँचेंगे और वहाँ पर आकर के वो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की जो त्रिवेणी है वहाँ पर वो स्नान करेंगे। और स्नान करने के बाद फिर वो आगे पूजा पाठ के लिए आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। और कई साधु संतों से मिलने का कार्यक्रम भी अमित शाह का है। और खास बात यह भी है विवेक की पूरे परिवार के लोगों के साथ ऐसा लगता है कि डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। कुछ देर पहले तस्वीर में हमने देखा था जय शाह भी वहां पर मौजूद हैं। जब बिल्कुल तस्वीरों में ये दिख रहा है कि फैमिली के जो लोग हैं वो भी आज साथ में आए हुए हैं और वो भी आज यहाँ पर जो डुबकी है वो लगाएंगे। जय शाह की बात करें तो हालांकि वो पिछले 1-2 दिनों से यहाँ पर हैं। 1 दिन पहले वो अयोध्या भी गए थे जय शाह अपने परिवार के साथ, अयोध्या में भी उन्होंने दर्शन किया था। और आज यहाँ पर भी आज त्रिवेणी में जब स्नान करेंगे अमित शाह तो परिवार के लोग भी उनके साथ में मौजूद होंगे। एक बार फिर से अगर आप तस्वीरों की बात करें, सामने की जो तस्वीर है वो हमारे दर्शकों के लिए हम दिखाएंगे कि ये सामने ही संगमनोस है जहाँ पर अमित शाह थोड़ी देर में स्नान करने वाले हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और मैं जिस तरफ खड़ा हूँ उसके दूसरी तरफ में अरैल घाट पर थोड़ी ही देर में अमित शाह पहुंचने वाले हैं। सिक्योरिटी के लिए पूरा इंतज़ाम, वहाँ पर सिक्योरिटी ने पूरा पुख्ता इंतज़ाम कर लिया है। और अब तस्वीरों में अगर आप देखिए तो अमित शाह का मूवमेंट आपको वहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। संभवतः अमित शाह अब वहाँ पहुँचे हुए हैं और मूवमेंट भी आपको थोड़ी थोड़ी जो तस्वीरें हैं हम जूम करके कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। और ये देखिए वीआईपी जेट्टी की तरफ वो आपको बढ़ते हुए वो दिखाई दे रहे होंगे। और साधु संतों से वो मिले भी हैं, वो तस्वीर भी विवेक दर्शकों को मैं जरा बता दूं इसके बारे में भी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं उनके साथ। और ये देखिए तमाम जो साधु संत हैं, स्वामी अवधेशानंद भी नजर आ रहे हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है अमित शाह की। बातचीत हो रही है इन तमाम साधु संतों से और उसके बाद कुछ ही देर में संगम में डुबकी लगाएंगे अमित शाह। उनके परिवार के सदस्य भी कई नजर आ रहे हैं। जय शाह को हमने दिखाया आपको तस्वीरों में, उनके साथ घर के छोटे बच्चे भी नजर आ रहे थे। वहां पर जो पक्षी आते हैं उन्हें वो दाना डालते हुए भी नजर आ रहे थे। और अब ये देखिए ये तस्वीर, अभी कुछ साधु संतों से वहीं पर मुलाकात उनकी चल रही है। और अब ये आप देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों में अमित शाह का आगमन यहां पर हो चुका है और कुछ ही देर में एक बोट के जरिए उस जगह पहुंचेंगे संगमनोस, जहां पर गंगा, यमुना और जो अदृश्य सरस्वती है, जो त्रिवेणी है, जहां पर उनका मिलन होता है, वहां लोग स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। यहीं पर स्नान करेंगे। और ये स्वामी रामदेव भी इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं, बाईं तरफ जो आप देख रहे हैं तस्वीर। और दूसरी तस्वीर जो दाहिनी तरफ है स्क्रीन पर, इसमें आप देखेंगे कि अमित शाह योगी आदित्यनाथ के साथ बैठे हुए हैं और जो साधु संत हैं, अखाड़ों से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी वहां पर मौजूद, उनसे उनके मिलने का कार्यक्रम भी चल रहा है। जी विवेक, रखिए अपनी बात, बोलिए आप क्या बता रहे थे।
ना बिल्कुल, अगर आप तस्वीरें देखें सामने की तरफ में कैमरामैन प्रेम सिंह आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। दो जो बोट है वो सामने की तरफ में दिखाई दे रही है, उसके चारों तरफ सुरक्षा का जो घेरा है वो भी दिखाई दे रहा है। जो सुरक्षा के जो गार्ड हैं उन्होंने चारों तरफ अपनी बोट्स को लगा रखा है और अमित शाह अरैल घाट पर पहुंचे हैं और अरैल घाट से अब वो दो वीआईपी बोट से अब वो संगमनोस की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामने की जो तस्वीरें ये दिख रही हैं, ये दो बोट्स हैं जिसमें अमित शाह अपने परिवार के साथ, इसके साथ साथ उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और साथ में दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भी उनके साथ में मौजूद हैं। और आगे की तरफ में थोड़ी ही देर में वो संगमनोस पर पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद वहां पर स्नान करेंगे। और सुरक्षा के लिहाज से चारों तरफ जो सुरक्षा के जो इंतज़ाम हैं वो भी किए गए हैं। अलग अलग बोट्स पर जो सुरक्षा के जवान हैं वो मौजूद हैं। और जो अमित शाह थोड़ी ही देर पहले अरैल घाट पर पहुंचे हैं और अरैल घाट से बोट्स के माध्यम से वो संगमनोस की तरफ जाता हुआ जो उनकी जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और संगमनोस पर स्नान करने के बाद वहाँ पर वो पूजा पाठ भी करेंगे, परिवार के साथ पूजा पाठ करेंगे। वहाँ पर जो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ कराया जाएगा और उस पूजा पाठ के बाद इसी रास्ते जो सामने का जो रास्ता आपको दिख रहा है, यहीं से अमित शाह जो हैं वो बोट के माध्यम से वीआईपी घाट आएंगे और वीआईपी घाट पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। और यहीं से गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद फिर वो लेटे हनुमान मंदिर जाएंगे और वहाँ पर जाकर के लेटे हनुमान मंदिर में जाकर के वहाँ प्रणाम करेंगे, साधु संतों से वहाँ भी उनकी मुलाकात होगी। इसके बाद वो वहीं से अक्षयवट भी जाएंगे, अक्षयवट के दर्शन करेंगे और अक्षयवट के दर्शन करने के बाद वो जूना पीठाधीश्वर के आश्रम जाएंगे और जूना पीठाधीश्वर के आश्रम पहुंचकर वहां भी साधु संतों से मुलाकात भी है और वहीं पर उनका आज दोपहर का भोजन का भी वहीं पर इंतज़ाम है, वहीं पर वो भोजन भी लेंगे। और इसके बाद फिर वो 3 अलग अलग शंकराचार्यों के पास भी जाएंगे, उनसे भी मेल मुलाकात करेंगे। साधु संतों से बड़े स्तर पर जो मुलाकातें हैं वो होनी है। महाकुंभ की तैयारियों को लेकर के भी स्थितियाँ देखेंगे। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को लेकर के भी स्थितियों को पहली तस्वीर में जो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे वहां पर अलग अलग कुछ मंत्री जो सरकार के वो नजर आ रहे हैं, सुरक्षा कर्मी दिख रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में अंदर बैठे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह, उनकी कुछ साधु संतों से मुलाकात हो रही है। स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज भी नजर आ रहे हैं। ये क्या उसी बोट की तस्वीर है जिसमें ये लोग सभी लोग सवार हैं, उसी के अंदर बैठे हुए हैं? नहीं, जब ये जो तस्वीरें हैं ये उतरने के वक्त की तस्वीरें हैं। वहाँ पर उतरने के बाद जो लोगों ने उनका स्वागत किया है, इसमें यूपी सरकार के जो मिनिस्टर्स थे वो थे, भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के लोग हैं वो थे, उन लोगों ने वहाँ पर स्वागत किया है। और इसके बाद वहीं पर कुछ संतों से मुलाकात भी हुई है। अब फिलहाल वो थोड़ी ही देर में अरैल घाट के माध्यम से वो आगे संगमनोस की तरफ पहुँचने वाले हैं। वहाँ पर स्नान करने के बाद फिर वो जो बाकी तस्वीरें, बाकी लोगों से जो मुलाकात का वापस से जो कार्यक्रम है वो देखने को मिलेगा। थोड़ी ही देर में वो संगमनोस पर पहुँचने वाले हैं और संगमनोस पर पहुँच करके वो संगम में स्नान करेंगे। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का जो त्रिवेणी है, जो संगम है, वहाँ पर स्नान करेंगे, वहीं पर पूजा पाठ करेंगे और पूजा पाठ करने के बाद फिर वो आगे मंदिर दर्शन के लिए आएंगे। तो ये तस्वीरें जो हैं आपको सामने की तरफ में तस्वीरें अभी भी वो आगे की तरफ में मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी ही देर में वो संगमनोस पर पहुंचने वाले हैं। अरैल से वो बोट में सवार होकर के, वीआईपी जेटी में सवार होकर के और संगमनोस की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख सकते हैं। अब देखिए कुछ ही देर में वहां पर पहुंच जाएंगे अमित शाह, जिसे संगमनोस कहा जाता है, जहां पर स्नान करने के लिए तमाम लोग पहुंचते हैं, जहां पर गंगा, यमुना, सरस्वती का मिलन होता है, जो त्रिवेणी है, वहां पर पहुंचने वाले हैं बस कुछ ही देर में। और ये आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ सुरक्षा चाक चौबंद, हर तरफ आप देख रहे होंगे किस तरीके से पुलिसकर्मी तैनात हैं। और अब धीरे धीरे उस जगह की तरफ पहुंचते हुए गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर स्नान का कार्यक्रम है, अपने परिवार के लोगों के साथ आज संगम में वो डुबकी लगाने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार उनके साथ। और ये देख रहे हैं तस्वीरें जब साधु संतों के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, उस दौरान आप देखेंगे जो जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर हैं, स्वामी अवधेशानंद गिरी, वो भी दिख रहे हैं इन तस्वीरों में, उनसे वार्तालाप करते हुए गृह मंत्री अमित शाह। तो साधु संतों से मिलने का भी उनका कार्यक्रम है और इसके बाद लेटे हनुमान जी के दर्शन के लिए भी वो जाएंगे। आज उनका और भी बहुत सारा कार्यक्रम रहने वाला है। आप इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। बिल्कुल
मुस्कुराते हंसते हुए और धीरे धीरे अब ये बोट उस जगह की तरफ बढ़ता हुआ जहां पर स्नान का कार्यक्रम है इनका। साधु संतों के साथ भी वहां पहुंच रहे हैं और परिवार के लोग भी मौजूद रहेंगे। जी विवेक, आपको कुछ और जानकारी मिल पा रही हो तो बताइए। अब इस पे देखोगे ना, ऊपर काफिला है, नीचे गाड़ी है। ऊपर काफिला है, ऊपर काफिला है। विवेक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, क्या अपडेट वहां से क्या और दिखा पाएंगे आप दर्शकों को, क्या बता पाएंगे? वहां से आए थे। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। सामने की तरफ में अरैल घाट पर उनके काफिले की भी तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाएंगे। थोड़ी देर पहले जो काफिला पहुंचा था वो गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं और उसके बाद अब वो वीआईपी जेटी में बैठ करके संगमनोस की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी भी वो नाव पर ही हैं, वीआईपी जेटी पर हैं और वहां से वो संगमनोस की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी भी वो अपना जो नदी का जो रास्ता है उसको तय करते हुए संगमनोस की तरफ बढ़ रहे हैं। तस्वीरें जो हैं वो चारों तरफ सुरक्षा के जो जवान हैं वो मौजूद हैं और 2 वीआईपी जेटीज़ हैं जिनसे उनको संगमनोस तक ले जाया जा रहा है। हालांकि नाव काफ़ी धीमे चल रही है। जो संभवतः एक जो मुलाकात की तस्वीर आ रही है वो संभवतः अंदर की तरफ में ही वो तमाम लोग मौजूद हैं जो उनके साथ जो मुलाकात की भी जो तस्वीर आ रही है निकल के, और थोड़ी ही देर में वहाँ से वीआईपी जेटी संगमनोस तक पहुँचेगी और फिर वो स्नान करेंगे। लगभग 10 मिनट का समय हो चुका है जब से ये वीआईपी जेटी वहाँ से मूव हुई है और अभी वो संगमनोस तक नहीं पहुँचे। वहीं लोगों से मेल मुलाकात का जो सिलसिला है वो संभवतः वहीं पर जारी है और वहीं पर लोगों से मेल मुलाकात उनकी वीआईपी जेटी में ही हो रही है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं आप देखिए तो 2 जेटीज़ हैं जिसमें ये लोग सवार हैं और इसके साथ साथ बाकी जो सुरक्षा के जो जवान हैं वो अगल बगल अलग अलग बोट से वो चल रहे हैं और माना जा रहा है कि थोड़ी ही देर में वो संगमनोस तक पहुंचेंगे और वहां पर जा कर के गंगा, यमुना और अदृश्य त्रिवेणी की जो अदृश्य जो सरस्वती है उसकी त्रिवेणी में स्नान करेंगे। इसके साथ साथ वहाँ पर पूजा पाठ भी करेंगे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ होने वाला है। जो प्रकांड विद्वान हैं वहाँ पर मौजूद होंगे और वहीं पर पूजा पाठ होने के बाद, क्योंकि परिवार के साथ अमित शाह यहाँ पर आए हुए हैं और आज वो स्नान वाली भी तस्वीरें थोड़ी ही देर में यहाँ पर सामने आएंगी और स्नान करने के बाद और त्रिवेणी का पूजन करने के बाद फिर वो आगे मंदिर की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पर लेटे हनुमान जी के वो दर्शन करेंगे और इसके बाद वो अक्षयवट के दर्शन करेंगे। तो ये तस्वीरें भी थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे। और देखिए धीरे धीरे जो वीआईपी जेटी है वो आगे की तरफ में बढ़ रही है। लगभग आधा से अधिक जो रास्ता है वो इस जेटी ने कवर कर लिया है और संभवतः मुझे लगता है कि रास्ता थोड़ा सा दूर का जो रास्ता है वो लिया गया है, क्योंकि दूसरी तरफ हो सकता है कि पानी की थोड़ी कमी हो, इस कारण दूर का रास्ता लिया जा रहा है। इस कारण ये समय जो है वो लग रहा है। नहीं तो अरैल घाट से आमतौर पर समय 5 से 7 मिनट का ही लगता है, लेकिन अभी जो समय बढ़ा है उसका कारण ये हो सकता है कि दूसरी तरफ पानी की कमी हो। इस कारण जो है नाव थोड़ा सा घूम के, क्योंकि पीछे की तरफ में अगर आप देखेंगे तो नाव काफ़ी ज़्यादा घूम करके फिर वापस उधर जाएगी। तो ये तस्वीरें जो हैं वो अमित शाह सामने की जो वीआईपी जेटीज़ हैं उसी में मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में वो संगमनोस पर जब पहुंचेंगे तो वो तस्वीरें भी निकल के सामने आएंगी जब वो परिवार के साथ स्नान करेंगे और इसके साथ ही साथ वहाँ पर पूजन भी करेंगे और पूजन करने के बाद फिर वो लेटे हनुमान मंदिर भी जाएंगे जहाँ पर वो दर्शन पूजन करेंगे। साधु संतों से मेल मुलाकात भी उनकी आज होनी है। 3 अलग अलग शंकराचार्यों से भी उनकी जो मुलाकात है आपके उसका पास भी आऊंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं, लेकिन दर्शकों को जरा मैं बता दूं, ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं प्रयागराज में, ये तस्वीर है वहां पर जो वीआईपी जेटी है उसमें गृह मंत्री अमित शाह खुद सवार हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और कई साधु संत भी हैं। और अब ये धीरे धीरे रवाना हो रहे हैं उस जगह की तरफ जिसे संगमनोस कहा जाता है, यानी जहां पर गंगा, यमुना, सरस्वती का मिलन होता है। बहुत ही पवित्र स्थल। यहां पर डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे। उनके परिवार के लोग भी उनके साथ मौजूद हैं, अमित शाह के परिवार के लोग। और ये आप देख रहे हैं पूरा सुरक्षा घेरा भी आपको दिख रहा था। पानी में तमाम जो पुलिस वाले नजर आ रहे थे उनको आपने देखा। और ये अब आप देख रहे हैं वहां पर योगी आदित्यनाथ इन साधु संतों से बातचीत करते हुए, गृह मंत्री अमित शाह वहीं पर बैठे हुए हैं और अब ये लोग धीरे धीरे उस जगह की ओर रवाना होते हुए जहां पर पहुंचकर अमित शाह को ये पवित्र स्नान करना है। ये कार्यक्रम आज उनका बहुत व्यस्त रहने वाला है। साधु संतों से मिलेंगे। जो जानकारी हमें मिल रही है, श्रृंगेरी के जो शंकराचार्य हैं भारती तीर्थ महाराज, उनसे भी मुलाकात करने वाले हैं अमित शाह। इसके अलावा पुरी के शंकराचार्य जो हैं निश्चलानंद सरस्वती महाराज, उनसे भी मिलेंगे। यही नहीं, द्वारका के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज से भी मिलकर उनका आशीर्वाद लेने वाले हैं अमित शाह।
तो ये कार्यक्रम आगे होना है। इसके बाद वो लेटे हनुमान जी के दर्शन के लिए भी जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पवित्र स्नान के लिए पहुंच रहे हैं उस पवित्र जगह पर जहां पर माना जाता है कि गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है। चूंकि सरस्वती नदी आपको पता है अब अदृश्य है, लेकिन यह मान्यता है कि यहीं पर इसी जगह पर इन तीनों नदियों का मिलन होता है, जहां पर डुबकी लगाएंगे अमित शाह। वैसे विवेक, एक खास बात यह भी है, तस्वीरें तो दर्शकों को हम दिखाते रहेंगे, अमित शाह पहले भी कुंभ में स्नान करते रहे हैं, आज एक और खास मौका उनके लिए। जी बिल्कुल, इसके पहले के भी कुंभ में जो उनकी तस्वीरें हैं वो हमने देखी हैं और तब भी उन्होंने स्नान किया है। और आज भी 144 साल बाद जिस महाकुंभ का जो संयोग है, उस संयोग में भी अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं स्नान करने। करोड़ों जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी अपनी लगा रहे हैं और अमित शाह भी आज अपनी जो आस्था की डुबकी है वो लगाने वाले हैं। और थोड़ी ही देर में तस्वीरें, उनकी डुबकी लगाने वाली जो तस्वीरें हैं वो भी थोड़ी ही देर में सामने आएंगी। परिवार के साथ आज वो यहाँ पर अपनी जो आस्था की डुबकी है वो लगाएंगे। और जो तमाम सनातन को मानने वाले लोग हैं, जिनको महाकुंभ पर आज जो विश्वास है, हमने देखा कि देश विदेश के अलग अलग जगहों से जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। लगभग 13.5 करोड़ से अधिक लोगों ने अभी तक जो आस्था की डुबकी है वो लगा ली है। और ये सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सरकार ने जो चीज़ें तय की थी, जो लक्ष्य था, सरकार को इस बात का अनुमान था कि लगभग 40 से 45 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाने यहाँ पर आएंगे। और उसमें आज लगभग 15 दिन का समय बीतते बीतते जो है लगभग 14 दिन का समय बीतते बीतते लगभग 13.5 करोड़ लोग आ चुके हैं। और अभी लगभग 1 महीने का जो वक्त है वो बचा हुआ है। इसमें 2 अमृत स्नान बचे हुए हैं, कुल 4 अभी जो स्नान हैं वो बचे हुए हैं। और जो इसमें आने वाले दिनों में जो मौनी अमावस्या का जो स्नान है उस पर एक बड़ी श्रद्धालुओं का जो हुजूम है, बड़ा हुजूम है, वो आने वाला है। और उस दौरान तमाम जो वीवीआईपीज़ हैं वो भी लगातार आस्था की डुबकी अपनी लगा रहे हैं। और इन्हीं वीवीआईपीज़ के लिए आपको बता दूं कि अलग ऐसा इंतज़ाम किया गया है जिससे कि आम जो श्रद्धालु हैं उसको किसी भी तरीके की कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसीलिए वीआईपी घाट अरैल की तरफ बनाया गया है, जो एक दूसरा जो छोर है इस नदी का उस तरफ बनाया गया है। और उधर वो जो तमाम वीवीआईपीज़ हैं वो उस तरफ आते हैं और वहाँ से फिर वो संगम की तरफ जा कर के वहाँ पर वो स्नान करते हैं। और आज उसी कड़ी में अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अमित शाह को भी दूसरे रूट से लाया गया है, जिससे कि जो वीडियो, ये तस्वीर जो विवेक दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, जरा ये बताइए, ये साधु संतों के साथ जो अमित शाह वार्तालाप कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं, ये इसी जो जेटी है, वीआईपी जेटी, इसी के अंदर का वो दृश्य है, ये वहीं की तस्वीर है? जी हाँ बिल्कुल, अंदर ही ये जो तस्वीरें हैं ये अंदर की ही तस्वीरें हैं। जो साधु संत हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, अवधेशानंद जी जो मौजूद हैं, ये सब लोग इसी में अंदर मौजूद हैं। और इसी में मेल मुलाकात, क्योंकि लगभग 15 मिनट से अधिक का जो वक्त लग गया है, इस दौरान उन्होंने अपना जो समय का सदुपयोग करते हुए साधु संतों से जो मुलाकात का जो समय है वो यहाँ भी कुछ साधु संतों से उन्होंने मुलाकात करी, क्योंकि बड़ी संख्या में जो साधु संत हैं उनसे आज मुलाकात का अमित शाह का समय है। और अब देखिए लगभग वो पहुंचने वाले हैं, अगले 1 से 1.5 मिनट के अंदर वो संगमनोस पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि एक बिल्कुल करीब वो संगमनोस के पहुंच चुकी है जेटी। और अब थोड़ी ही देर में अमित शाह के स्नान की भी जो तस्वीर है वो निकल के सामने आएगी। 144 साल बाद जिस महाकुंभ का जो संयोग बना है, इस महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग जो हैं वो आ रहे हैं। और आज अमित शाह भी उसी 144 साल बाद के संयोग के महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं, पूरे परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं। और पूरे देश की सुख शांति की कहीं ना कहीं जो कामना है आज यहाँ से वो करने वाले हैं। और थोड़ी ही देर में आप देखिए कि वीआईपी जेटी जो है, देखिए वीआईपी जेटी अब वहाँ पर पहुँच चुकी है संगमनोस पर। और ये जो तस्वीरें हैं ये पहुँचने के साथ की तस्वीरें हैं, पहुँचकर अब वो संगमनोस पर उतर रहे हैं। और उतरने के साथ ही साथ अब अगले 5 से 10 मिनट के अंदर ही स्नान की भी जो तस्वीर है वो निकल के सामने आएगी। तो संगमनोस पर जो पहुंचने का समय लगभग 20 से 25 मिनट का जो समय है वो अरैल घाट से संगमनोस तक पहुंचने का जो समय है वो लगा है। सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षा के जो लोग हैं उन्होंने जो एक सही रास्ता था उस रास्ते से उनको ले आए हैं। और अब थोड़ी ही देर में स्नान की भी जो तस्वीर है वो निकल के सामने आएगी।
जिस तरफ हम मौजूद हैं इस तरफ यमुना की तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी, दूसरी तरफ से गंगा, और वहीं अदृश्य जो सरस्वती है वहाँ पर आज वो आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। और मैं अपने दर्शकों को जब बता वो दूं, विवेक आपके पास हम लौटेंगे, वहां से आप जानकारी दीजिएगा, लेकिन दर्शकों को जरा बता दें कि अब गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंच चुके हैं उस पवित्र स्थल तक जिसे संगम नोस कहा जाता है, जहां पर वो स्नान करेंगे। और देखिए स्वामी रामदेव भी नजर आ रहे हैं, अवधेशानंद महाराज को आप देख सकते हैं, इसके अलावा अलग अलग और भी साधु संत नजर आ रहे हैं। जूना अखाड़े के जो महामंडलेश्वर हैं, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी, वो भी दिखे थे अभी, और ये तमाम लोग वहां पहुंच चुके हैं जहां पर अमित शाह भी स्नान करने वाले हैं, संगम में डुबकी लगाएंगे, और उनके साथ उनके परिवार के लोग भी हैं। खुद योगी आदित्यनाथ लगातार आज इस कार्यक्रम में उनके साथ हैं। जब पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह, वहां से उन्होंने उन्हें रिसीव किया था, और उसके बाद लगातार उनके साथ साथ हैं। यहां भी पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रयागराज में जो व्यवस्थाएं हुई हैं उसका व्यक्तिगत तौर पर मुख्यमंत्री खुद मुआयना कर रहे हैं। कई दफे प्रयागराज अब तक वो पहुंच चुके हैं। जब महाकुंभ की शुरुआत हुई थी उससे पहले भी कई बार वहां पहुंचे थे। उनकी व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत ज्यादा रुचि इस तरह के कार्यक्रमों में, और इसका सफल आयोजन कैसे हो, इसलिए खुद मुख्यमंत्री इस पर नजर बनाकर रखते हैं। और आज भी वो पहुंचे हुए हैं प्रयागराज में। गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं, जो कि कुछ ही देर में वहां पर संगम में डुबकी लगाने वाले हैं। अब ये पूरा जो ये देख रहे थे बोट्स वगैरह की जो तमाम आपको नजर आ रही थी, यहां पर पहुंच चुकी हैं। वीआईपी जेट्टी है जिस पर सवार हैं खुद गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ मुख्यमंत्री भी हैं, और अब इंतजार उनका वहां पर चल रहा है। कुछ ही देर में वहां पर वो संगम में डुबकी लगाएंगे, उनके परिवार के लोग भी हैं। पहले भी कई कुंभ में अमित शाह के स्नान करने वाली तस्वीरें आपने देखी होंगी, और आज भी इस खास मौके पर यहां पर वो पहुंचे हुए हैं, और ये साधु संत भी वहां पर बड़ी संख्या में मौजूद। और ये देखिए योगी आदित्यनाथ आगे आगे चलते हुए, और उनके पीछे आप देख रहे हैं अमित शाह भी आपको नजर आ गए। ये देखिए बाहर की तरफ आ गए हैं, और उनके बिल्कुल पीछे अगर आप देखेंगे तो स्वामी अवधेशानंद गिरी हैं, जो कि जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर हैं, यानी जूना अखाड़े का प्रथम पुरुष उन्हें माना जाता है। इसके अलावा भी और भी कई साधु संत हैं। स्वामी रामदेव भी इन तस्वीरों में नजर आए। महाकुंभ से शाह का सनातनी संदेश, एक लिहाज से आप इसे कह सकते हैं। हमारे साथ विवेक, हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं लगातार, जो कि इसी जगह पर मौजूद हैं। विवेक, और क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, जिस संगम नोस पर पहुंचने की हम चर्चा पिछले 20 मिनट से कर रहे थे, अब अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं, और अमित शाह वहां पर अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर आज स्नान करने वाले हैं। इस महाकुंभ में 144 साल बाद के संयोग में अमित शाह आस्था की जो डुबकी है वो लगाने वाले हैं। सबकी सुख शांति की कामना वो करने वाले हैं। यहाँ पर त्रिवेणी में वो पूजा पाठ करने वाले हैं। वहाँ पर जो तमाम प्रकांड विद्वान हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, और वो जब स्नान करने के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जो पूजा पाठ है वो कराएंगे, और पूजा पाठ खत्म होने के बाद फिर इसी नाव के रास्ते वीआईपी जेटी से ही वो वीआईपी घाट आएंगे, जिसमें लगभग आप मान के चलिए कि लगभग 40 से 45 मिनट का समय उनको वीआईपी घाट आने में लगेगा, क्योंकि अगले 10 से 15 मिनट की वो तस्वीर, जब वो स्नान करेंगे फिर वो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ करेंगे, और उसके बाद फिर वो वीआईपी घाट पहुंचेंगे। लगभग 2 बजे, पौने 2 बजे से 2 बजे के बीच में वो लेटे हनुमान मंदिर पहुंचने वाले हैं, और लेटे हनुमान मंदिर पहुंचकर वहां पर वो लेटे हनुमान जी को उनका आशीर्वाद लेंगे।